सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, यानी लेट 18th सेंचुरी में फ्रेंच सोसाइटी कैसी थी और उसके क्या कंडीशन थी। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लुइस 16 को। लुइस 16 ये बर्बन फैमिली का एक राजा था जिसने 1774 में राजगद्दी संभाली थी और फ्रांस का राजा बना। ये 20 वर्ष का था जब ये राजा बना और इसकी शादी हुई थी ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनेट से। जब ये राजा बना अपॉन हिज एक्सेशन, तो इसने पाया कि इसकी पूरी तिजोरी खाली है, यानी इसकी पूरी फ्रांस की जो ट्रेजरी है वो पूरी तरह से खाली है। क्यों? क्योंकि काफी समय से फ्रांस वार में इन्वॉल्व था और इस वजह से फ्रांस के सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेस खत्म हो चुके थे, यानी ड्रेन हो चुके थे। और इसके अलावा जो वर्साय में विशाल महल था उसका शानो शौकत बनाए रखने के लिए और उसका प्रेस्टीज बनाए रखने के लिए जो फिजूल खर्ची होती थी वो भी बहुत ज्यादा थी। यानी हम कह सकते हैं कि उसका जो कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस था वर्साय के पैलेस का वो भी काफी ज्यादा था। ये फ्रांस के ट्रेजरी पर बहुत ज्यादा बोझ डालता था। इसके बाद जब लुइस 16 राजा बना तो उसने 13 अमेरिकन कॉलोनीज, ये जो 13 अमेरिकन कॉलोनीज थी ये ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी। जैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया को अपनी कॉलोनी बना रखा था उस तरह से उन्होंने अमेरिका को भी कॉलोनी बना रखा था। तो वहां पे कुल 13 अमेरिकन कॉलोनीज थी। तो फ्रांस ने जब लुइस 16 राजा बना तो उसके शासनकाल में फ्रांस ने 13 अमेरिकन कॉलोनीज को इंडिपेंडेंस पाने के लिए हेल्प किया अपने दुश्मन ब्रिटेन से, क्योंकि फ्रांस और ब्रिटेन में राइवलरी चलती थी। इस वजह से फ्रांस ने अमेरिका को हेल्प किया, इंडिपेंडेंस पाने के लिए अमेरिका को हेल्प किया। तो ये जो वार हुआ, जो इसने हेल्प किया, ये जो वार हुआ, इस वार ने 1 बिलियन लीवर्स का डेब्ट यानी कि लोन फ्रांस पर चढ़ा दिया, जबकि पहले से 2 बिलियन लीवर्स का लोन फ्रांस पर पहले से था। इस वजह से जो लोन देने वाले लोग थे यानी लेंडर्स जो थे वो अब ज्यादा चार्ज करने लगे सरकार से, यानी करीब 10% का इंटरेस्ट रेट चार्ज करने लगे वो सरकार से। तो फ्रांस की जो सरकार थी यानी फ्रेंच गवर्नमेंट जो थी उसे मजबूरी में अपने बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा इंटरेस्ट पेमेंट पर चुकाना पड़ता था, क्योंकि इसने काफी सारा लोन ले रखा था और उसका इंटरेस्ट पेमेंट चुकाने में इसे बहुत बड़ा हिस्सा अपने बजट का चुकाना पड़ता था। और इसके अलावा जो उसके रेगुलर एक्सपेंसेस थे, यानी फ्रांस के जो रेगुलर एक्सपेंसेस थे जैसे कि कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस और मेंटेनिंग आर्मी, कोर्ट और गवर्नमेंट ऑफिसेस चलाने में जो खर्च होते थे या फिर यूनिवर्सिटीज में जो खर्च होते थे, इन सभी चीज खर्च को पूरा करने के लिए सरकार को मजबूर होना पड़ा टैक्स बढ़ाने के लिए। लेकिन ये मेजर भी, ये तरीका भी ज्यादा कारगर नहीं था, क्योंकि 18th सेंचुरी में जो फ्रांस था, वो फ्रांस की सोसाइटी थी वो 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी और इन 3 स्टेट्स में से जो थर्ड स्टेट के लोग थे ये केवल टैक्स चुकाते थे, केवल थर्ड स्टेट के लोग टैक्स चुकाते थे। और ये जो सोसाइटी ऑफ स्टेट यानी स्टेट के रूप में जो सोसाइटी बटी हुई थी ये फ्यूडल सिस्टम का हिस्सा थी जो मिडिल एजेस से बिलोंग करती है। और ये जो वर्ल्ड रेजिम, ओल्ड रेजिम वर्ड यूज किया जाता है, ये वर्ड यूज किया जाता है 1789 से पहले के फ्रांस के सोसाइटी और इंस्टीट्यूशन को डिफाइन करने के लिए, उसे बताने के लिए। तो यहां आइए हम देखते हैं यहाँ के सोसाइटी को, फ्रांस के सोसाइटी को। फ्रांस का सोसाइटी 3 भागों में बटा हुआ था, 3 स्टेट्स में बटा हुआ था। फर्स्ट स्टेट क्लर्की, यानी कि जो चर्च से रिलेटेड लोग थे जैसे पादरी, वो थे क्लर्की फर्स्ट स्टेट। सेकेंड स्टेट नोबिलिटी, ये थे कुलीन वर्ग। और थर्ड स्टेट में आते थे बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल, लॉयर, और उसके भी नीचे आते थे पेजेंट और आर्टिसन, और सबसे नीचे आते थे स्मॉल पेजेंट, लैंडलेस लेबर और सर्वेंट्स। तो ये था 3 स्टेट फ्रांस का। इसके बाद आइए हम देखते हैं
पेजेंट्स जो थे वो करीब 90% पॉपुलेशन का हिस्सा थे, लेकिन उनमें से काफी छोटा उनमें से ग्रुप था जिनके पास अपनी जमीन थी। और करीब 60% जमीन फ्रांस की वो उसके मालिक थे नोबल्स, चर्च और थर्ड स्टेट के जो दूसरे अमीर लोग थे वो मालिक थे फ्रांस के 60% जमीन के। तो इसके अलावा जो फर्स्ट दो स्टेट थे क्लर्गी और नोबिलिटी, इन्हें कई और छूट प्राप्त थी जन्म के आधार पर। इसमें से मुख्य था एग्जेम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्सेस, यानी इन्हें टैक्स नहीं चुकाना पड़ता था। जो नोबल थे इन्हें और भी कई तरह के जन्म से अधिकार प्राप्त थे या फिर वो इंजॉय करते थे प्रिविलेजेस, जैसे कि फ्यूडल प्रिविलेजेस। ये फ्यूडल ड्यूज कलेक्ट करते थे पेजेंट से, और पेजेंट जो थे वो उन्हें मजबूरी में काम करना पड़ता था अपने मालिक के घर में, उनके फील्ड्स में, या फिर उन्हें आर्मी में भी सर्विस देनी पड़ती थी और उन्हें रोड बिल्डिंग्स में भी हेल्प करनी पड़ती थी। तो इस वीडियो में इतना ही, आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।